सेगमेंटेशन बाय मॉर्फोलॉजिकल वाटर सेट्स। बेसिकली मॉर्फोलॉजिकल वाटर सेट्स में अपन किसकी बात करेंगे, वाटर सेट्स की बात आती है तो बेसिकली किसकी बात करेंगे अपन इसमें पर्टिकुलर आपकी इमेज होगी, उसको आप कैसे कंस्ट्रक्ट करोगे, उसको आप एज ए वाटर सेट्स के अकॉर्डिंग। जैसे अपने पास में क्या होता है, जब भी अपने पास में कोई भी डैम वगैरह होता है, उसका पर्टिकुलर आपकी जो एक डैम क्रिएट होता है आपके पास में, किसी भी आपकी रिवर के ऊपर कोई भी डैम बनता है आपका, तो उसमें क्या होता है बेसिकली आपके पास में कि जो उसके डिफरेंट डिफरेंट क्या हो गए, उसके पास में उसके नोड्स होते हैं, उनको क्या करते हैं वो इंटरकनेक्ट करते हैं आपके पास में, कि आपको ट्रेवल करने के लिए वो क्या करता है, आपको एक वेव आपको प्रोवाइड करता है। वैसे ही आपके पास में मॉर्फोलॉजिकल वाटर सेट्स में बेसिकली क्या होता है आपके पास में कि आपके पास जो भी पर्टिकुलर इमेजेस होगी उसको अपन जियोमेट्रिकली उनको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उसके साथ में क्या करते हैं कि अपने पास में जो लोअर होंगे वो तो क्या होंगे आपके पास में, जो लोअर फ्रिक्वेंसीज होंगी आपके पास में वो तो आपके पास में कहाँ पे लोअर साइड में होंगी, और जो आपके पर्टिकुलर आपके पास में जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में उसका टॉप होगा पर्टिकुलर, तो वो क्या होगा आपके पास में, वो आपके मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसको तो वो तो क्या हो गया आपके पास में, वो तो 1 होगा, और आपकी मिनिमम क्या होगी 0 होगी, तो वो आपका ब्लैक हो गया और वाइट हो गया। बेसिकली आपका जो वाटर सेट्स आपका वर्क करता है वो आपके बाइनरी इमेजेस पे वर्क करता है बेसिकली। तो ओके, तो नाउ वी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन विथ सेगमेंटेशन बाय मॉर्फोलॉजिकल वाटर सेट्स बेसिकली। तो वाटर सेट सेगमेंटेशन इज रीजन बेस्ड मेथड। बेसिकली कैसा मेथड है ये, इट इज़ ए रीजन बेस्ड मेथड, और वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द व्हाट इज द रीजन बेस्ड segmentation. The watershed is a transformation defined on a grayscale image. The watershed transformation treats the image it operates upon like a टोपोग्राफिक मैप। बेसिकली कैसे वर्क करता है, इमेज को कैसे ये एज्यूम करता है टोपोग्राफिक मैप के अकॉर्डिंग। टोपोग्राफिक मैप में अगर ये आपका एक मैप ऐसा कुछ आपका एक इमेज आपकी मैप आपका जनरेट होता है, तो यहाँ पे तो आपके क्या होंगे, यहाँ तो आपके पास में आपके ब्लैक सिग्नल्स होंगे, यहाँ पे आपके कौन से होंगे, ये आपकी टॉप फ्रीक्वेंसीज होंगी, आपकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसीज होंगी, और यहाँ पे आपकी क्या होंगी मिनिमम फ्रीक्वेंसीज होंगी, विद द ब्राइटनेस ऑफ ईच पॉइंट रिप्रेजेंटिंग इट इज़ हाइट्स। बेसिकली ब्राइटनेस किसको रिप्रेजेंट करेगा, हाइट्स रिप्रेजेंट करेंगी ब्राइटनेस को, एंड फाइंड्स द लाइन्स दैट रन अलोंग द टॉप ऑफ रेजेस बेसिकली। तो आपके पास ये एक पर्टिकुलर कोई मेरे पास में एक रिलीफ ऑफ द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड की इमेज है। सबसे पहले आपके पास में जब भी अपन मॉर्फोलॉजिकल की बात करते हैं, वाटर सेड्स में बात करते हैं, तो वाटर सेड में सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अपन ने ग्रेडियंट ऑपरेटर का ऑपरेशन परफॉर्म किया था लास्ट क्लासेज में कि व्हाट इज द ग्रेडियंट ऑपरेटर एंड हाउ इट इज अप्लाइड ऑन ए इन सिगमेंटेशन। तो सबसे पहले तो ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड होगा आपके पास में, ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड की इमेज के ऊपर अपन वाटर सेड क्या होगा आपके पास में, वाटर सेड का ग्रेडियंट होगा, और आपके पास में वाटर सेड ग्रेडियंट की ये आपकी रिलीफ इमेज होगी, आपकी ओरिजिनल इमेज होगी, जो कि किस क्या परफॉर्म हो गया है उसके बाद में इस पे वाटर सेड मॉर्फोलॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ। तो यहाँ पे जो आपके टॉप हैं ये तो आपके क्या है बेसिकली, इनकी तो ब्राइटनेस आपकी हाई है, और जो आपके लो हैं उनकी ब्राइटनेस आपकी मिनिमम है आपकी या लेस है आपकी। तो द वाटर सेड ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड्स कैचमेंट बेसिन्स एंड वाटर सेड raise lines in an image by treating it as a surface where light pixels are high and dark pixels are low। जो मैंने अभी बताया कि हाई आपका 1 है, लो आपका 0 है। अगर मैं एल्गोरिदम की बात करता हूँ ये कैसे आपका वर्क करेगा आपका वाटर सेट, तो रीड इन द कलर इमेज एंड कन्वर्ट इट टू ग्रे स्केल इमेज। सबसे पहले इमेज को रीड करेगा, कलर इमेज है तो, और उसके बाद में उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, आपके ग्रे स्केल में। यूज द ग्रेडियंट मैग्नीट्यूड एज द सेगमेंटेशन फंक्शन, मार्क द फोरग्राउंड ऑब्जेक्ट। अब ऑपरेशन किस पे परफॉर्म होगा, केवल आपके ऑब्जेक्ट पे परफॉर्म होगा आपका। कंप्यूट बैकग्राउंड मार्कर्स, compute the watershed transform of the segmentation function, or visualize the result. This is the algorithm of watershed morphology. अब इंस्टेंट ऑफ वर्किंग ऑन ए इमेज इट सेल्फ, दिस टेक्निक इज ऑफन अप्लाइड ऑन द ग्रेडियंट इमेज। सबसे पहले जो अपन ने बात की तो किस पे इमेज पे अप्लाई करता है, ये ग्रेडियंट पे अप्लाई करता है। ये 3 टाइप ऑफ पॉइंट्स इसमें आपके होंगे पर्टिकुलर इमेज में, तो वो कौन से होंगे, पॉइंट्स बिलोंगिंग टू द रीजन मिनिमम, सबसे मिनिमम रीजन होगा उससे बिलोंग करेगा। कैचमेंट बेसन या फिर वाटर शेड ऑफ ए रीजन मिनिमम, points at which a drop of water will certainly fall to a single minimum. Divide lines या divide watershed lines, point at which a drop of water will be equally likely to fall to more than one minimum. Crest lines on the
topographic surface. The technique is to identify all the third type of points for segmentation. बेसिकली अपने को ये पर्टिकुलर इमेज है, इसलिए अगर इस इमेज में मैंने क्या किया, ये आपके पास में पर्टिकुलर कोई भी अगर ये वाली एक इमेज है, इस इमेज में मैंने वाटर साइड सेगमेंटेशन यूज किया, तो ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट तो क्या हो गए आपके, ये तो आपकी रेजेस हो गई पर्टिकुलर इमेज की, ये तो एक लाइन इसने फाइंड आउट कर ली, रेजेस फाइंड आउट की, और ये आपका जो मिनिमम पॉइंट है आपका, दिस इज कॉल्ड कैचमेंट बेसिन्स. ओके तो द बेसिक स्टेप्स की बात करते हैं. तो बेसिक स्टेप्स में सबसे पहले आपके पास में क्या होता है, आपके पास में यहाँ पे बेसिक स्टेप्स में पियर्सिंग होल्स इन ईच रीजनल मिनिमम ऑफ 1. द 3D टोपोग्राफिक इज फ्लोडेड फ्रॉम बिलो ग्रेजुअली व्हेन द राइजिंग वाटर इन distinct catchment basin is about to merge. A dam is built to prevent the merging. The dam boundaries correspond to the watershed lines to be extracted by the watershed segmentation algorithm. Eventually only constructed dams can be seen from above. बेसिकली अपने को क्या करना है, एक डैम कंस्ट्रक्ट करना है. ये अपने पास में एक इमेज थी, इस पर मैंने वाटरशेड ऑपरेशन परफॉर्म किया. ये आपके पास में जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स थे वो आपको क्या हो गए, इजीली विजिबल है. उसके बाद में इसमें मोर फर्दर ऑपरेशन परफॉर्म किया, और वाटरशेड प्रॉपर वाटर साइड ऑपरेशन इस पर परफॉर्म होने के बाद में जो इसमें होल्स थे आपको क्या हो गए, ये इजीली आपको विजिबल हो गए. इसमें जो भी बेसिकली ये क्या कर रहा है आपके पास में, जो भी आपकी बाउंड्रीज हैं आपके पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की, उनको क्या कर रहा है, उनको हाईलाइट कर रहा है कि ये मेरे पास में क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका, और ये बैकग्राउंड को क्या कर दिया इसने, इजीली उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया बैकग्राउंड से, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में जो ऑब्जेक्ट था इसको प्रॉपरली क्या हो गया, ये वाटर साइड हो गया आपके पास में. ये क्या हो गया बेसिकली, इसमें कैचमेंट बेसिन्स हो गए, उनको मर्ज किया, तो उसके बाद में क्या कंस्ट्रक्ट होगा, एक डैम कंस्ट्रक्ट होगा आपके पास में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स के लिए. तो यहाँ पे अगर पर्टिकुलर ये वाला ऑब्जेक्ट है, अगर इनको मुझे कनेक्ट करना है तो इसके लिए क्या कंस्ट्रक्ट होगा, यहाँ पे एक डैम कंस्ट्रक्ट होगा, आपका डैम इस्टेब्लिश होगा यहाँ पे. ओके तो ये आपकी इमेज है, रिजल्ट ऑफ द फर्दर फ्लोडिंग. आपके पास से आपकी इमेज है यहाँ पे, बिगिनिंग ऑफ द मर्जिंग ऑफ द वाटर फ्रॉम द 2 कैचमेंट बेसिन्स. फर्स्ट वन क्या है आपके पास में, शॉर्ट डैम वाज बिल्ड बिटवीन देम. अब उसके बाद में कौन सा हो गया आपके पास में, लॉन्गर डैम. और फाइनल क्या है आपका, वाटर साइड सेगमेंटेशन लाइंस. आपकी यहाँ पे क्या हो गई, ये केवल आपको क्या विजिबल है, यहाँ पे केवल वाटर साइड लाइंस आपको विजिबल है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में. तो नेक्स्ट वन इज द डैम कंस्ट्रक्शन. अपने को डैम कंस्ट्रक्ट करना है, तो बेस्ड ऑन द बाइनरी मॉर्फोलॉजिकल डायलेशन, जो अपन ने डायलेशन अपन पहले ही बात कर लिया है. डैम डायलेशन में बेसिकली अपन क्या कर रहे थे, इन डायलेशन प्रोसेस वी ऐड या इनलार्ज पिक्सेल्स, इमेज पिक्सेल्स. तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, बाइनरी मॉर्फोलॉजिकल डायलेशन पे बेस्ड होता है. तो क्योंकि अगर डैम आपको क्रिएट करना है, ऑब्जेक्ट आपके सेपरेट ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पर्टिकुलर इमेज में, उनको ऐड करना है, तो आपको क्या करना होगा, इनलार्ज करना होगा ऑब्जेक्ट्स को. तो क्या कौन सा यूज़ करते हैं अपन, मॉर्फोलॉजिकल डायलेशन यूज़ करते हैं. एट ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम द बाइनरी इमेज इज ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग मैनर. First is initially the set of pixel with the minimum gray level are 1, other is 0. In each subsequent step we plot the 3D topography from below, and the pixel covered by a rising water are 1s and other is 0s. अब we use different notation in particular dam constructions, m1 m2. What is the m1 and m2 sets of the coordinates of points in the 2 regions that are minimum. अब c-1 cn-1 m1 और cn-1 m2, तो set of coordinate of points in the catchment basins associated with the m1 and m2 at the stage n-1 of flooding catchment basin up to the flooding level. अब cn-1 is the union of c-1 m1 and cn-1 is the m2. अब पर्टिकुलर क्या है मेरे पास में, ये पर्टिकुलर आपकी इमेज है. अब इस इमेज पे क्या होगा, आपका डायलेशन होगा आपकी इमेज का, और ये क्या होगा, एक डैम आपका कंस्ट्रक्ट हो गया आपकी पर्टिकुलर इमेज में. तो ये फर्स्ट डायलेशन हो गया आपका, और उसके बाद में एक सेकंड डायलेशन हुआ आपका, और उसके बाद में आपकी इमेज क्या हो गई, आपकी डैम पॉइंट्स हैं आपकी ये वाले, और ये क्या कॉन्ट्रैक्ट आपका कंस्ट्रक्ट हो गया. दिस इज डैम कंस्ट्रक्शन. अब डैम कंस्ट्रक्शंस में ही अगर थ्योरेटिकल पार्ट की बात करते हैं, तो द फ्लोडिंग स्टेप n-1 देयर आर 2 कनेक्टेड कंपोनेंट्स. एट फ्लोडिंग स्टेप n देयर इज ओनली कनेक्टेड कंपोनेंट. दिस इंडिकेट्स दैट द वाटर बिटवीन द 2 कैचमेंट बेसिन्स हैव मर्ज्ड एट फॉलोइंग स्टेप n.
यूज क्यू टू डिनोट ए सिंगल कनेक्टेड कंपोनेंट, स्टेप्स क्या हो गए रिपीटेडली, डायलेट Cn-1 M1 Cn-1 M2। अब अपने को कब तक डायलेट करना है, पर्टिकुलर इमेज को उस कंडीशन तक डायलेट करना है जब तक ये इमेज क्या नहीं हो जाती है, आपकी मर्ज नहीं हो जाती। तो जब अपन अगेन एंड अगेन डायलेशन प्रोसेस परफॉर्म करेंगे तो जैसे ही आपकी मैच होंगी, तो जिन पिक्सल्स पे रो पे आपकी मैच होगी या कॉलम पे मैच होगी, तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, दैट इज कॉल्ड डैम कंस्ट्रक्शन। Okay, so this is the process of dam construction. So the dam is the constructed by the points on which the dilation would cause the set beginning dilated to the merge, resulting one pixel thin connected path, setting the gray level at each point in the resultant path to a value greater than the maximum gray level of the image, usually maximum plus 1 आपका। ये बेसिक प्रोसेस है आपका डैम कंस्ट्रक्शंस का। नेक्स्ट वी discuss about the use of markers. Internal markers are used to limit the number of regions by specifying the objects of interest, basically like seeds in region growing method can be assigned manually or automatically. Regions without markers are allowed to be merged. No dam is to be built. अगर अपन मर्ज नहीं करेंगे तो आपका डैम आपका क्या नहीं होगा आपके पास में, इंटरनल मार्कर्स में आपका क्रिएट नहीं होगा। एक्सटर्नल मार्कर्स दोज पिक्सल्स वी आर कॉन्फिडेंट to belong to the background watershed lines are typically external markers and they belongs to the same background regions. यूज इंटरनल मार्कर्स टू ऑब्टेन वाटरशेड लाइंस। इंटरनल मार्कर्स क्यों यूज करते हैं, वाटरशेड लाइंस को फाइंड आउट करने के लिए। ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ द इमेज टू बी सेगमेंटेड, यूज द obtained watershed lines as external marker. Each region defined by the external marker contains a single internal marker and part of the background. The problem is reduce the partitioning each region into two parts object containing internal markers and the single background containing external marker. Global thresholding, region growing, region splitting and region merging or watershed transformation. These are the examples of the internal markers or external markers. There we show in the image number first is the image showing internal markers. Light gray regions are external मार्कर्स। जो आपके ब्राइट रीजन्स हैं वो कौन से हैं आपके पास में, एक्सटर्नल मार्कर्स हैं। वाटरशेड लाइंस आप जिनको बोल सकते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वाटरशेड लाइंस आपके। और इन द बी इमेज रिजल्ट ऑफ सेगमेंटेशन नोट द इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवर। आपकी फर्स्ट वाली इमेज में क्या है, बेसिकली ये इम्प्रूवमेंट है आपका। इसमें आप इजीली क्या कर सकते हो, ये वाला एक आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ये बेसिकली क्या कर सकते हो, इसमें वाटर लाइन आप सेगमेंटेशन आपका बेसिकली परफॉर्म हो गया। तो दिस इज द कॉल्ड मार्कर्स। ये आपके क्या होंगे आपके पास में, ये आपका मार्कर हो गए, ये आपके मार्कर हो गए। आपके बैकग्राउंड और फोरग्राउंड को डिफरेंटली इसने क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया आपके, किसने, आपके मार्कर्स ने, इंटरनल एंड एक्सटर्नल मार्कर्स ने। और बेसिकली ये किसके थ्रू किया है, बाय यूजिंग ग्लोबल थ्रेशोल्डिंग, रीजनल ग्रोविंग, रीजनल स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग टेक्निक्स एंड वाटरशेड ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग दीज process, and this is the divide the internal markers and outer markers in a particular image. So this is the part of morphological watersheds. Okay, thank you for your attention. If any